ओम नमो नारायण गुरुजी। ओम नमो नारायण। गुरुजी, आपका वैसे तो आप साधु हैं, मगर संसारिक परिचय हम जानना चाहेंगे। नाम पंचगुरुओं का दिया हुआ छोटा सा नाम है, राजगुरु चतुर्भुजानंद ब्रह्मचारी अग्निहोत्र। अच्छा, चतुर्भुजानंद ब्रह्मचारी अग्निहोत्र। आपका अभी रूपा देवी बागले स्टेट आश्रम, थाना, मुंबई। अच्छा जी, रूपा देवी आश्रम, इंदिरा नगर, बागवे, थाना, मुंबई। गुरुजी, आप आज के सनातन धर्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आज सनातन धर्म कहाँ पे है? सनातन धर्म तो माता ऐसा, सनातन धर्म तो अब दिखावे में ज़्यादा रह गया है जी, और जो वास्तविकता है वो 100 में 3% रह गई है। अच्छा जी, दिखावा 99%, 97% हो गया। अच्छा, मतलब किस में आप दिखावा बोल रहे हैं? दिखावा हर कोई भी मार्ग में देख लीजिए, कोई भी मार्ग में। आम पब्लिक में है, ये साधु संतों में, किसका आप बात कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो उनमें दिखावा है जो संकल्प कोई चीज के लेके रखे बैठे हुए हैं। अच्छा जी, चाहे वो कोई भी मार्ग, हम नाम तो किसी का नहीं लेना चाहता, कोई भी मार्गदर्शक होगा, मार्ग चलने वाला जी, वो हर मार्ग के चलने वाला हर जीव वो सुचारू ढंग से नियम संयम और आचार विचार से वो नहीं करना चाहता। आपको नहीं लगता है कि पाश्चात्य सभ्यता का हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव है? प्रभाव पड़ रहा है। ये जब से टीवी और मोबाइल आ गया ना, जब से हर व्यवहार में, विचार में, चरित्र में तो फर्क आ ही गया है। आप ही तो खान पान और भाषा भाषी में भी फर्क हो गया है। अच्छा। और ऐसा नहीं है, समय आने वाला समय आएगा, अपनी पुरानी दैविक संस्कृत भाषा का पूरा प्रचालन धीरे धीरे प्रक्षालन हो रहा है ना। 2037 तक में बिल्कुल सब सही हो जाएगा। कैसे? उदाहरण दीजिए। उदाहरण है, जैसे बालक माँ को माँ कहना सीख जाएगा, पिताजी को पिताजी कहना सीख जाएगा, उस दिन राम राज हो जाएगा जी। ऐसा। संयुक्त परिवार के बारे में आपका क्या विचार है? संयुक्त परिवार एक संयुक्त परिवार एक अपना एक गृहस्थ जीवन भी होता है, एक संयुक्त परिवार अपना एक समाज भी होता है, एक संयुक्त परिवार अपना एक मोहल्ला होता है। तो पहले संयुक्त परिवार हमको अपने जन्म गृह से शुरू करना है। तो जो अपने जन्म गृह से जो भी संयुक्त परिवार है ना, ये बाप तो एक होता है और उसके संयुक्त परिवार 5 होते हैं या 10 होते हैं। तो वो संयुक्त परिवार 10 एक को नहीं खिला सकता, और जो अकेला एक है वो 10 को खिलाता है जी। नहीं, तो उस संयुक्त परिवार में भी विघटन हो गई है, विघटनें हो गई। बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें हैं, जब से राजनीति आ गई, ये पढ़ाई जब से पश्चात शब्द हो गई है, डॉक्टर, फादर, मदर, टिस्टर, बजर, ये सब हो गए ना। तो ये पढ़ाई जीते जी माता पिता को ऐसी भाषा भाषी शिक्षा पद्धति हो गई कि जीते जी माता पिता को डेट और मॉम बोल रहे हैं। कोई भी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा के सामने से लोग जाता है तो वो ऐसे करके चूम लेता है, जैसा लगता है कि उसका कोई खुजला नहीं, शरीर में खुजलाता है तो उसको खुजला देता, तो ऐसे चूम करके और आगे बढ़ जाता है। आज के नवयुवक में या आज के जो पढ़े लिखे समाज वालों को, पढ़े लिखे नवयुवक को, स्टूडेंट को समय नहीं है कि हम अपने बुजुर्गों से, अपने अनुयायियों से, हमारे मार्गदर्शियों से कुछ ऐसा ज्ञान अनुभव करें, या जीवन के बारे में, या भोजन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, अध्यात्म के बारे में, किसी के बारे में अगर कोई भी चर्चा करें तो सियानों से या उसके बारे अनुभवों से, तो ये ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है जी। कहते हैं कि माता जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला है, तो आज कहीं ना कहीं हम इस प्रथम पाठशाला से, थोड़ा सा आप बताओ, हम भोजन करके अभी आया हूँ। प्रथम पाठशाला से कहीं हम लोग दूर हो गए हैं जी। अच्छा, अवश्य, वो घर से ही हो गए। हाँ, जन्म से ही माता पिता का एक ऐसा संकल्प हो जाता है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, टीचर बनाएंगे, वो तो ठीक है वहाँ तक। अभी तो उसमें ये नहीं भरना चाहिए, उसको खोद के भर देते हैं कि तुमको ये बनना है, तो उसको दिन भर पढ़ाई ही पढ़ाई, उसको भगवान और धर्म की और अच्छे मार्ग की ओर समय नहीं देते। जन्म से जैसे वो 2.5 साल का होता है तो उसको नर्सरी में भेज देते हैं, इसके बाद फिर वो आंगनबाड़ी में उसमें भेज देते हैं। तो बच्चे को 1 घंटे नहीं मिलता कि माँ के आंचल में या पिता के आंचल में या बाबा के
साथ में सत्संग करे, गृहस्थ जीवन के बारे में, संसार के जीवन के बारे में उसको अनुभव हो। तो जब उसको हमारे सियानों लोग जो उसको अनुभव नहीं कराएंगे, उस मार्ग में नहीं उसको मार्गदर्शित करेंगे, तो फिर कैसे वो बटोहिया में वो बटुक कैसे चल सकता है जी? पथ में पथिक हाँ, वो नहीं चल सकता जी। चलेगा तो वो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पहाड़ चली जाए। आप ये कह रहे हैं कि प्रथम पाठशाला माता तो है, माता और पिता होते हैं। माता पिता है, मगर वो ही आज एक मिनट, दूसरा पॉइंट ये है कि उसको समय ना मिलने के कारण जो, और फिर उसको कहीं हम रह रहे हैं हरिद्वार में तो उसको अमेरिका में नाम लिखा दिए, बिटिया को बेंगलोर में नाम लिखा दिए, नाती को जबलपुर में लिखा दिए। तो वो उस घर के माता पिता, दादी दादा, पोता और अपने शास्त्र पुराण के बारे में उसको कोई अनुभव ही नहीं कराया, तो वो कैसे से उसको तो अनुभव कराया डॉक्टर, फादर, मदर, टीचर, ब्रदर, सिस्टर, है ना, और इंजीनियर बनना, घोंस दे करके घोंस लेना, ऐसा। मतलब बच्चों और पेट से ही उनको सुई लगाई जाती है। आज का हर कोई भी बालक 4 महीने का उसको जब वो पिंड में ही रहता है, जब से उसको सुई उसको नशा दिया जाता है। माता और पिता अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। आज 100 में बताए ना 3% अपने बालक के प्रति, बच्ची के प्रति माता पिता अपना फर्क निभा रहा है, और बालक और बालिका भी अपने माता पिता, क्योंकि एक दूसरे से हक को छीना जा रहा है ना भाई, अपने स्वार्थ के पीछे। जी जी जी। अच्छा। बालक का हक, बच्ची का हक माता पिता के प्यार से और उसके सेवा से छीना जा रहा है जी। अच्छा, अब हम लोग देवभूमि में बैठे हैं। देवभूमि और संस्कृत का क्या रिश्ता है? संस्कृत एक ऋषि मुनि और दैविक भाषा भाषी है जी। भाषा भाषी क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रा। तो आज जो है संस्कृत जो है कहाँ खड़ी है? संस्कृत आज कहाँ खड़ी है? संस्कृत का आज जो उसका बहुत लचीली और दयनीय अवस्था में उसको बड़े संयोग कर करके रखा जा रहा है। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते? सरकार को, समाज को, संतों को, किसको जिम्मेदार? इसमें तो सबसे पहले तो माता पिता का, जहाँ से उसका बीज उत्पन्न होता है, जहाँ से पुष्प का बीज उत्पन्न होता है, कमलदल का जी। जिस प्रकार की तालाब के कीचड़ से, तालाब के कीचड़ के अंदर एक बीज से एक अंडज होता है ना, उसी से पिंड होता है। पिंडज से उसमें फिर एक श्वेत वर्णी टहनी निकलती, श्वेत वर्णी टहनी से फिर कीचड़ के ऊपर निकलते हुए जल की ओर कोशिश करता है। जल के ऊपर निकल करके पूरे विश्व को न्यारा और प्यारा रखता है। फिर भी उतने बड़े भरे हुए समुद्र या सरस में तालाब के ऊपर कमल का पत्ता अपना शासन जमा करके रहता है, और मोती का 2 बूंद सूर्य की किरण पड़ने पे ऐसा लगता है कि ये है ना, ये संसार, ये दुनिया यही है। कहाँ? कमल की पत्ता के ऊपर, जो कि ऐसा नहीं होता। अच्छा कोहरा पड़ा रहता है, सामने वाला जाता है, कहता है तो समुद्र भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? जल का जलाशय भरा हुआ है। पास में जाता है, उसको कोहरा दिखाई देता है जी। अच्छा, तो वो क्या है कि ऐसे ना आज के समय में ऐसा है माता जी, ना वो शुद्ध हिंदी बोल सकता, ना शुद्ध वो अंग्रेजी बोल सकता, ना वो अपनी वो एक खिचड़ी हो गई है। हिंदू सनातन तो कहते हैं, अपितु हम धर्म की जय बुलाते हैं, और उधर गौ हत्या हो रही है। अच्छा, ये धर्म के ठेकेदार, कर्म के ठेकेदार, देश के ठेकेदार, ये सब हमारे धरती को 3 लोगों ने नष्ट कर दिया। इसको मैगनीज में बढ़िया छापना है आपको जी। तो इसके लिए हमको फिर क्या प्रयास? आम संसारिक को इसके लिए हमको नवयुवक 15 साल से लेकर के और आपके 22 साल तक के नवयुवक की हम टोली बनाऊंगा, और एक सशक्तिकरण 2025 तक में हम आगे आने वाले प्रयाग कुंभ में एक महिला सशक्तिकरण का वो बनाएंगे, साधु स्याही का महिला मंडल। महिला ही क्यों? क्योंकि हर कार्य वो यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भवति भारत अयोध्या नाम सुजाम हम पवित्राणाम परायण बिना सहाय दुष्यता संगवानी युगे युगे। तो जब ऐसा होता है, धर्म की हानि होती तो माँ ही सब कुछ करती है। तो मतलब आप, क्योंकि माँ के अलावा यहाँ कोई करने वाला नहीं है। आप मानते हैं कि स्त्री शक्ति जो है आज भी है, मगर जो आज हमारे समाज में, भारतवर्ष में स्त्रियों के साथ जो गलत कार्य हो रहा है, अभी भी उसको दूसरे दर्जे का प्राणी समझ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या विचार? इस शासन का रुझान धर्म और गंगा और गायत्री की ओर, धर्म और शासन और प्रशासन और
धर्म के ठीके वालों की कोई रुझान नहीं है जी। अरबों रुपए गंगा सफाई अभियान में खा गए, कई अरबों रुपए नर्मदा सफाई अभियान में खा गए, है ना। और अरे जो अपना घर का नहीं चला सकता, भूखा जिंदगी का गीदड़, है ना, और वो एकाएक अगर वो शेर नहीं बन सकता ना। तो कहने का अर्थ है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है, और आप यही कह रहे हैं। जी। अच्छा, और आज की महिलाओं को आप, और ये भी बोल रहा हूँ 2024 में साधु राज करेगा, है ना। अच्छा, हमारे दिल्ली में हमारा साधु बैठेगा जी। अच्छा, अभी महिलाओं के लिए, आज की महिलाओं के लिए, चाहे वो साधु समाज की हो या जहाँ की भी हो, आप क्या संदेश अपना देना चाहेंगे उनको? हम माई बहन के प्रति छोटा सा यही वाणी वक्तव्य है कि वो अपने जीवन स्वयं सजग रहें, सतर्क रहें, हमेशा बागी बन के रहना है। अच्छा। हर जीव, हर आदमी हो या माई हो या नवयुवक हो या कि, है ना, नवयुवती हो, बच्ची हो, उसको बागी बन के रहना। ऐसा समय और ऐसा भविष्य, ऐसा अतीत चल रहा है जो हम अतीत की बात कर रहा हूँ जी, क्योंकि भूत तो चला जा रहा है जी। हर आए दिन भूत चला जा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा। तो अतीत में ऐसा हम भी यही विनती करता हूँ हर माता पिता से, हर घर के माता पिता के गार्जियनों से, कि अपने अपने बच्चों को, अपने अपने बच्चियों को इतना अच्छा जो ऐसी तंदुरुस्ता और दृढ़ता संकल्पता की एक मिसाल बनाएं कि अपने बच्चों को न ज़्यादा पैसा दे, न ज़्यादा यानी समय से ज़्यादा दुरुपयोग उनको घूमने न दे, है ना। हर चीज़ का मर्यादा सीमा रहेगी तो वो संस्कृत राम राजा जाएगा। अच्छा गुरुजी, आपने अभी बागी शब्द का इस्तेमाल किया। बागी का मतलब होता है कि हमें करेक्टेड, एनी टाइम करेक्टेड, हमेशा राइट होना, करेक्ट होना। हाँ, यानी किससे समय कुछ भी, क्योंकि जैसे मौत का कोई ठिकाना नहीं है, मेहमान का कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए हमेशा अपने आप में बागी, चौकन्ना होना, चौकन्ना, सजग जी। चौकन्ना, हर विचार, हर मार्ग में, हर भाव में, हर दृष्टि में सजग रहे। क्योंकि आपने बागी का, बागी तो अपना बिहार में जीवन लाइफ टाइप ओवा, हमेशा बागी रहना। हाँ, बागी मतलब वो तो हम डाकू से जोड़ते हैं। या बागी ऐसा नहीं। अच्छा, रॉन्ग वर्ड लाइक इन दैट। अच्छा, रॉन्ग। अच्छा। जो आदमी माइयों का आदर नहीं करेगा, माई का, एक माता हो की जन्म देने वाली, कर्म की तो हजारों माताएं हैं, उन 1000 माताओं को एक माता जन्म देने वाली उन 1000 क्यों देती कि 1000 माओं की रक्षा करो। अच्छा। और जन्नी और हमारा धर्म ही, हमारा जन्म ही हुआ है, जन्म से हम अपने राम के कार्य में लग जाऊं। अरे, अपना धरती माता के बारे में आप क्या बोलेंगे, जो आज हमारी धरती माता इतनी अत्याचार से, पापाचार से, पुष्टाचार से इतनी परेशान है, इतनी रुद्रण कर रही है, इतने प्रकोप में है कि हे, यानी अहंकार रूपी राक्षस, 5 जन्म इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, है ना, और 5 बुद्ध, है ना, विकार रूपी। तो ये जो 10 राक्षस हैं, ये 10 अहंकार रूपी राक्षस हैं। इनमें जो नाखून है, 10 अहंकार रूपी राक्षस अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसको ग्रसित कर लिया है। पृथ्वी ग्रसित यानी पाप, अत्याचार, है ना, हर जगह पृथ्वी को खोला जा रहा, कोयला खोल दिए, पृथ्वी के पूरा कलेजा, कोयला यानी कलेजा खोद डाले, इतने ट्यूबवेल हो गए कि असंख्य ट्यूबवेल हो गए, नदियों में जल नहीं होता, पहाड़ बांध देते हैं। तो जब पहाड़ बांधेंगे तो ऊपर का पानी डैम रहेगा, ना आधा रहे ना पूरा रहे, आधे गए पूरी पावे, पूरी गए आधी गावे। तो ये सरकार तो ऐसी कर रही है। अच्छा, आपने नर्मदा धरती में जल स्तर नीचे, कारण पॉलीथीन का सबसे बड़ा कारण, पॉलीथीन में धरती में जल स्रोत न रहना, धरती का अपमान, यही अत्याचार जी। अभी मैं बहुत टाइम से यहाँ हूँ हरिद्वार में, मैं देखती हूँ जो नहाता है वही वस्त्र अपने जूठे गंदे पॉलीथीन लिया वहीं छोड़ दिया, खार देता है, उसी में है ना, साबुन लगा लेता है। लिखित शारदा सर्व कालेश युगे जी, है ना। तो ये युगों की जो कहानी, जो युगों की जो सत्तात्मक परिवर्तन है, ये सब जर जोरू और जमीन में हर युग में सत्ता का परिवर्तन होता है। ये कोई नई बात नहीं है। उसमें अभी यहाँ ज्यादा है, जहाँ का को जोड़ना है वहाँ खा भी जोड़ लिए हैं। अभी ऐसा समय है, दंत कथा में लोग चल रहे हैं जी। आप नर्मदा की आपने बात की है, तो नर्मदा बचाओ का जो पाटकर जी ने वो किया था आंदोलन, तो वो कहाँ तक सार्थक हुआ है? नर्मदा जी का जो मिशन है वो ओरिजिनल सत्य है कि 70% 72% वहाँ का काम सही हो गया। यथा भंडार है, मतलब ज्ञान के, आपसे तो ज्यादा बात करना है, आपको शायद भोजन भी प्राप्त करना है। अंत में हमारे लिए क्या बोलना चाहेंगे? हम सनातन धर्म का प्रचार करें, एक महिला होने के नाते
हमको बहुत से यहाँ पे कटु वचन, अजीब सी दृष्टि, बहुत कुछ सहना पड़ा। दूसरी बात जी, अब यहीं से धर्म जो धर्म को धारण करने वाला, धारण करके जो उस मार्ग में चलने वाला होता है, उसी को धुरी कहते हैं। अच्छा जी, धुरी ही हमारी खराब है। बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार है ना, मठाधीश लोग हैं, है ना, धर्म के ठेकेदार हैं, देश के धर्म के ठेकेदार हैं, जैसे मोहन भागवत हैं, बड़े बड़े साधु लोग हैं, बड़े बड़े पैग है ना, वो क्या कहते हैं, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। जी अच्छा, एक चीज बस अंत में, आपने भोजन प्राप्त करना है, अंत में बस ये कहेंगे साधु को स्टेन गन और सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? वो क्या है, इनके ये अंदर बाहर, बाहर भीतर चारों तरफ से सब ये चोर हैं। इनके मन में पाप है और इन्होंने जनता के प्रति कहीं न कहीं चोरी किया है, तन मन धन से, तीनों प्रकार की। अच्छा, जो ये समाज में, ये समाज में, परिवार में, ये ऐसी इनकी ऐसी गलतियां हैं कि ये गलतियों को छुपा रहे हैं। और जो भी कहिए अपने आप, हर कोई विद्या का, किसी को विद्या का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को बुद्धि का अहंकार है, किसी को गोरेपन का अहंकार है ना जी। अच्छा, नाना मुंडे नाना मते विद्युता भवतु गच्छामि। जय श्री राम। ओम शांति, ओम शांति। जय श्री मां शारदा। ओम श्री शारदे दिव्यै नमः। ओम श्री शारदा दिव्यै नमः। ओम श्री शारदा दिव्यै। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति 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 सुशांति भवतु।